शिक्षा संवाद के अगली कड़ी में हम जो आमंत्रित करेंगे वो बहुत ही महान शख्सियत हैं और उन शख्सियत के बारे में ये दो पंक्तियां हम व्यक्त कर रहे हैं। ये सुनिए। शिक्षा ना होता तो पढ़ाई कौन करता, शिक्षा ना होता तो पढ़ाई कौन करता, सारे समस्याओं का सॉल्व कौन करता, शिक्षा ना होता तो पढ़ाई कौन करता, सारे समस्याओं का समाधान कौन करता। ये तो असर है मेरे शिक्षा का वरना, ये तो असर है मेरे शिक्षा का वरना, तेरे सपनों का साकार कौन करता। तो इस तरह से अगले जो हम पर आमंत्रित करने जा रहे हैं उनकी बारे में जितना भी बातें कही जाए बहुत कम पड़ती है। तो इस तरह से अगले जो शख्सियत हमारे मंच पर आएंगे और हम लोगों को मार्गदर्शन जो करेंगे उनके बारे में ये सुनिए। ये हमारे विद्यालय के सर्वोच्च स्थान के लिए तत्पर रहने वाले हैं, सफल नेतृत्व करने वाले हैं और कार्यदक्षता को परिपूर्ण करने वाले हैं, विद्यालय को निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने वाले हैं, शिक्षा सामाजिक जीवन को आनंदपूर्ण करने वाले हैं, प्रभुत्व कल्पना शक्ति से परिपूर्ण है, शिक्षा की संबंधित समस्याओं को भली भांति निवारण करने वाले हैं, शिक्षा के प्रति महत्वाकांक्षा रहने वाले हैं, हर क्षेत्र में विषयों की विद्वता रखने वाले हैं और विशेष एवं प्रशासनात्मक क्षमता से परिपूर्ण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के प्रति हमेशा संपर्क स्थापित करने वाले, शैक्षणिक दर्शन से प्रति उन्नति और उन्मुख करने वाले जो शख्सियत हैं वह हमारे उत्क्रमित हाई स्कूल 12 के प्रधानाध्यापक हैं और इन्हीं प्रधानाध्यापक के द्वारा या इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी संस्थान पूरी तरीका से संचालित होती है। तो इस तरह से पुनः एक बार अपने मंच पर आमंत्रित के लिए आग्रह करते हैं कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सीधे अभिभावकों को इस योजनाएं के बारे में बताना, समझाना। जैसे कि सभी को पता है कि विद्यालय से सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं संचालित है। जानकारी के अभाव में बहुत से बच्चे इधर उधर घूम जाते हैं, छूट जाते हैं और लाभ नहीं ले पाते हैं। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि पहली कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने तक सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित है। उसका लाभ बहुत से बच्चों को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज सभी विद्यालय में बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, उसका लाभ ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, छोटी छोटी विस्तृत जानकारी हमारे जो पदाधिकारी आए हुए हैं ये बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं संक्षिप्त में। पहली से 12वीं तक की योजना सभी बच्चे एवं बच्चियों को पोशाक दिया जाता है, छात्रवृत्ति भी दी जाती है, 9-10 में साइकिल योजना भी दी जाती है। साइकिल लड़का या लड़की दोनों को दिया जाता है। इसके अलावे जो बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करता है उनको 10,000, सेकेंड भी है उनको भी 8,000 एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इंटर की पढ़ाई जो पूरी कर लेती है उन बच्चियों को और उन बच्चों को भी 25,000 रुपये दिया जाता है जो फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी को दिया जाता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और मैं समझता हूं कि इसका लाभ बहुत से बच्चों को मिल रहा होगा, लेकिन कंडीशन ऐसा है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य हो गया है, ये सभी को पता है। 75%, 100 में 75 दिन। इतनी सारी योजनाएं देने के बावजूद भी कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं। मैं उन सभी अभिभावकों से जो मेरी आवाज सुन रहे हो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से निर्भीक होकर के और अपने बच्चों को हमारे विद्यालय भेजने का प्रयास करें। मैं आपसे वादा करता हूं, आज इस संवाद कार्यक्रम के द्वारा मैं आपसे
एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि आप मेरे यहां बच्चों को भेजेंगे तो निश्चित है कि आपके बच्चों को मैं पूरी लगन से पढ़ाऊंगा और बच्चे उसका लाभ जरूर ले पाएंगे। बंधुओं, पहले स्थिति क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक यहां पे पढ़ाई होती है और सभी विषय के शिक्षक मेरे यहां हैं। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए बच्चे, आप जो कोचिंग करने के लिए कोई कहां गया जाते हैं, पटना जाते हैं, बाराचट्टी जाते हैं, मोहनपुर जाते हैं, बोधगया जाते हैं या अन्य कहीं दूर जाते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन सब फोकस को थोड़ा सा त्याग करें और उस पैसे को बचाएं और मेरे यहां आइए, नामांकन कीजिए और प्रतिदिन विद्यालय आइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अच्छे मार्क्स आपको हम दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। साइंस के भी टीचर हैं मेरे यहां, आर्ट्स के भी टीचर आ गए हैं। 1 to 12 तक अभी के डेट में मेरे यहां 21 शिक्षक हैं, 21, और एक हाई स्कूल के लिए ये छोटी बात नहीं है, किसी उच्च विद्यालय के लिए छोटी बात नहीं है। लेकिन शिक्षक तो हैं, लेकिन बच्चे नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे किनको? तो मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि बाहरी दुनिया के फोकस में न रह के सरकारी विद्यालय को तुच्छ न समझे, यहां भी बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षक सभी योग्य हैं, कई परीक्षाएं पास करके तब इनकी ज्वाइनिंग हुई है और आपके जो पटना जाते हैं, बोकारो जाते हैं, उन शिक्षकों से ये योग्यता में किसी मायने में कम नहीं है। हमारे यहां जो साइंस के शिक्षक हैं, आर्ट्स के शिक्षक हैं, मैं देखा हूं उनकी योग्यता को, उनके पढ़ाने की जो क्षमता है, उनके पढ़ाने का जो शैली है, किसी कोचिंग से बेहतर ही होगा। इसलिए मैं आप सबों से